को अभी समझ में नहीं आ रहा है, देश के रिजर्व बैंक की, LIC की, स्टेट बैंक की और अन्य कई बैंक की लंका लग गई है। ये कुछ भी हो जाए तो बोलते डंका बज रहा है मोदी का। अरे डंका नहीं बज रहा है, लंका लग गई मोदी की। मीडिया तो कुछ दिखाएगा नहीं, वो तो गोदी मीडिया है। मगर आप लोग अगर ये सच्चाई बाहर आना शुरू कर दोगे और कंटिन्यूअसली बाहर लाओगे तो इस लेवल पर आ चुकी है जनता, अब सोचने लग गई है, अंधभक्ति अभी कम होने लग गई है, तो इनका बाजा बजने वाला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज अविनाश काकड़े जी से बात हो रही है। कल मंडे को वो सफर में थे और किसी वजह से वक्त नहीं निकाल सके, इसलिए आज ट्यूसडे में उनसे बात हो रही है। आमतौर पर हम आपकी मुलाकात उनसे मंडे को कराते हैं। आज जिन इश्यूज पर अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे वो काफी अहम है। एक तो ये कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कर्नाटक में जाकर के एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है। ऐसा कुछ जाहिर किया जैसे केरल कोई भारत का हिस्सा नहीं है। वो उस पर हम बात करेंगे। अपने वोटरों को किसी तरह से अपने साथ जोड़े रखने के लिए जो कोशिश है, तो हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नहीं तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले लोग जो हैं वो आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। अब ये एक तरह से धमकियां आ रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में जब उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, जवाब तो नहीं दे रहे थे लेकिन जो बयान दे रहे थे, उस वक्त उन्हें कई बार पानी पीना पड़ा और उनके हाथ जो थे वो लड़खड़ा रहे थे। तो ये एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की कमजोरी को बयान किया है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है कि राम भक्त गोपाल, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में CAA NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त जिसने गोली चलाई थी, वो आज अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहुत ही खतरनाक हथियारों के साथ आजादी से घूम रहा है। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं, उन पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब अपने वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कहता है कि आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे दूसरे लोग, और एक कहता है कि केरल बन जाएगा। ये केरल को किस तरह से उन्होंने खतरनाक अंदाज में पेश किया, ये क्या कुछ है? यानी क्या ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ये क्या शोभा देता है इस किस्म की बात करना? देखो, आप एक बात समझ लो, ये जो सवाल पूछते हैं मोदी नहीं तो और कौन, ये सवाल वो खुद से पूछते हैं। बीजेपी वाले खुद से पूछते हैं, क्योंकि मोदी जैसी इलेक्शन जिताने वाली कोई मशीनरी दूसरी इनके पास में आज के तारीख में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि होम मिनिस्टर का काम होता है देश में सुरक्षा और शांति रखना। एक होम मिनिस्टर जाके कर्नाटक की एक पुत्तूर की सभा में अगर बोलता है कि आप केरला जैसे मत हो जाइए, केरला हिंदुस्तान के बाहर है, केरला पाकिस्तान में है, केरला श्रीलंका में है। सवाल है मेरे, अगर एक स्टेट के विरोध में दूसरा स्टेट को भड़काने का काम कोई होम मिनिस्टर कर रहा होगा, सेंट्रल होम मिनिस्टर, तो इसको नफरती चिंटू बोल सकते हो आप। और ये नफरती चिंटू अब तक तो छोटे मोटे होते थे, अब तो उस चेयर वाले भी हो रहे, क्योंकि अगला इलेक्शन, इस साल भी 9 स्टेट के इलेक्शन है, अगला 2024 का जनरल इलेक्शन है। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नफरत के, तो अब इनको लगता है कि नफरत से ही माध्यम से हम ये कर सकते हैं, ये काम हम नफरत के माध्यम से करेंगे। तो ये यही धंधा इन्होंने किया। आप देख लीजिए, मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूं कि एक अशोक स्वाइन का एक ट्वीट है कि राम भक्त गोपाल को, जिसने सिटीजनशिप का जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त JMU के छात्रों पर जो गोली चलाई थी, वो आज AK-47 और AK-56 प्राइवेट गार्डों के साथ में घूम रहा है ओपनली। क्या दर्शाता है? ये भय व्याप्त करना चाहते हैं, समाजों में भय व्याप्त करने का ये काम करना चाहते हैं। उनके कई नेता, कई भक्त ऐसे बोलते हैं कि हमने शेर पाला है, मोदी नाम का शेर पाला है।
शेर ने किसको खाया अभी देख लो। मैं बता देता हूं कि 13/2/2023 के यूपी के कानपुर में प्रमीला दीक्षित, फिर से बोलता हूं, प्रमीला दीक्षित के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और घटना से दुखी प्रमीला ने और उनकी बेटी नेहा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। दोनों जल के मर गई। एक और न्यूज है मेरे पास में, मुरादाबाद में वीप के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष पंडित, फिर बताता हूं, संतोष पंडित, इसको गोली मारी गई क्योंकि इसने मोहन भागवत मुर्दाबाद का नारा लगाया था। वो मुर्दाबाद का नारा इसने इसलिए लगाया था कि जाति के निर्माण मोहन भागवत ने किया, उससे क्षुब्ध होकर इसने नारा लगाया था और उसको मारने वाले रजत शर्मा और संतोष पंडित, फिर से बताता हूं, रजत शर्मा और संतोष पंडित, ये दोनों ने उसको गोली मारी। तो शेर अपना मांस खा रहा है। अब शेर अपनों का मांस खा रहा है। जिन्होंने शेर को पाला था उनका मांस शेर खा रहा है। ये ध्यान देने की घटना है। और दूसरा देखो, ये जो डबल इंजन की सरकार, शांति और सुव्यवस्था और हम ये करेंगे। अब हमारे इसमें देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कल की कि 22 साल की एक विधवा को 2 बार 50,000 हजार में बेचा गया। उसको जो लाया गया था राम राज्य की राजधानी गोरखपुर से लाया गया था और मध्य भारत की संस्कारधानी जबलपुर में इसको टके टके में बेचा गया, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हो गए। ये तो इनका लेवल है। ये इस लेवल पे इनका जो हरकत है, अभी ये आपको पता है वो सूर्य ग्रहण, कर्नाटक का सूर्य ग्रहण बोलता है कि राहुल गांधी हेट करता है, हेट फैलाता है, हेट विद्वेष फैला रहा है। इसका हर वाक्य, हर भाषण, हर एक तरह के उसके स्टेटमेंट सिवाय हिंदू मुस्लिम के सिवाय और कुछ नहीं है। और ये आइकॉन लीडर है कर्नाटक का। ये ध्यान रखिए कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में चुनाव वाले हैं तो ये गिद्ध मंडराने लग गए हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं भारत की जनता से कि ये सब लोगों के इसमें ना फंसे। अगर इसमें फंसोगे तो फिर क्या हालत होगी देख लो। भाजपा कहती है कि हमने किसानों का बहुत मदद किया, मगर मैं फिगर दे सकता हूं कि 2014 से किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4 गुना हो गई है। इसको मदद कहते हो तो फिर ऐसी मदद नहीं चाहिए। ऐसी मदद देने वाले का मैं धिक्कार करता हूं। ऐसी मदद हमको कहां पहुंचा रही है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 4 गुना आत्महत्या तो बहुत बड़ा सवाल है। 4 गुना जब कहा जाता है तो 400 गुना समझ लीजिए इसे, और ज्यादा आसान जबान में। तो अभी तो किसानों के लिए कई अभी बजट में किसानों के लिए काफी कुछ कहा गया है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया है। उदाहरण देता हूं, 73,000 करोड़ मनरेगा में था। हमारी डिमांड थी, कांग्रेस से भी हम डिमांड करते थे, अब भी डिमांड कर रहे थे कि मनरेगा को एग्रीकल्चर वर्कर से जोड़ा जाए, एग्रीकल्चर लेबर से जोड़ा जाए। वो तो छोड़ दीजिए, 73,000 करोड़ का मनरेगा 60,000 करोड़ पे लाया, 13,000 करोड़ मनरेगा से काट लिए। हर चीज में कटौती कर दिया है। एग्रीकल्चर के सब्सिडी में फूड की सब्सिडी बढ़ा दी और एग्रीकल्चर की खाद की सब्सिडी कम कर दी है। ये गवर्नमेंट मुर्दों के ऊपर का जो होता है ना बटर, वो खाने वाली सरकारें ये हो गई है, क्योंकि ये धर्म का भी धंधा करती है। ये मैयत के वक्त भी सारे जब गमगीन होते हैं घाट पर, उस वक्त ये पैसा कितना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इसका व्यवसाय लगाने वाली, इसका धंधा सोचने वाली जो लोग हैं, हमारे नागपुरी नारंगी, उनकी ये सरकार है। तो ये आपके मौत का भी सौदा करने में आगे पीछे नहीं सोचेगी। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि ये मुल्क के लोगों को मुसलसल नफरत में झोंके रखें और भुला दें सब कुछ, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, अब ये जो बात कही जाती है कि अदालतों पर सरकार जो है वो अपने तरीके से काम लेती है अदालतों से। अब ये जस्टिस अब्दुल नजीर को गवर्नर बनाया गया। आप इसके बारे में क्या कहना है? इसके अलावा भी अब से पहले भी जजों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया है और कुछ ऐसे जज भी थे जो अपना सूटकेस लेकर के अपने घर चले गए। जस्टिस चलमेश्वर मुझे याद है।
अभी ये जो अब्दुल नजीर साहब है, उन्होंने नजीर कायम कर दी, क्या कुछ हुआ? इस पर काफी चर्चा है, आप क्या कहते हैं? देखो, नोटबंदी और राम मंदिर, ये दो फैसले लेने वाले कई जजों के साथ में, मैं नाम के साथ में और सबके साथ बताऊंगा कि इनको किस तरीके से 1 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर पोस्टिंग दी गई। और इसके बारे में जेटली जी ने 2012 में और गडकरी जी ने कहा था कि रिटायर्ड होने के बाद, जज के रिटायर्ड होने के बाद कौन जज क्या बनेगा यह उनके फैसलों पर आधारित होता है। मतलब वो कांग्रेस पर आरोप हो रहे हैं कि कांग्रेस के फेवर के जिसने जजमेंट दिया उस जज को कौन सा फैसला देंगे, क्या करेंगे, उसको कैसी नेक्स्ट पोस्टिंग कैसी मिलेगी, उस पर आधारित होता है। तो आपको बता देता हूं कि इन्हीं के स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए जेटली जी के और गडकरी जी के, अभी वो बोल के दिखाए जरा। उन्होंने रंजन गोगोई चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेज दिया। उनकी प्रेजेंसी 29% है। उन्होंने बोला था गोगोई ने कि मैं न्यायालयीन प्रश्न, न्यायालयीन जो हरकतें होती है उसके विरोध में और समाज के लिए बोलूंगा। एक भी सवाल नहीं पूछा गोगोई ने, एक भी सवाल। 29% हाजिरी लगाया। ऐसा आदमी उपस्थित रह के कौन से सवाल करेगा और किस तरीके से सवाल करेगा। दूसरा जज देख दीजिए, अब्दुल नाजीर, उसको गवर्नर बना दिया। 4 जनवरी को रिटायर्ड हुआ, अभी कल परसों गवर्नर बन गए उसके। और ये कौन है? नाजीर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, हाई कोर्ट से ऊपर नहीं आए थे। ये कैसे हुए थे उसका जरा खोज करो तो आपको समझ में आएगा। दूसरे एक जज है कि जिसको एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल बना दिया, अध्यक्ष ट्रिब्यूनल का चीफ बना दिया, अशोक भूषण। और उस अशोक भूषण को जो ट्रिब्यूनल का चीफ एक महीने के अंदर बना दिया। अब दूसरी बात है, अयोध्या का फैसला लिखने वाले जज ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर वो कहते हैं उसका समर्थन करते हुए कि 32 फैसले ऐसे हैं कि जिसपे नाम नहीं लिखे, मगर लाखों फैसले ऐसे हैं कि जिसमें नाम लिखे गए। उसका क्या 32 फैसले अगर नहीं किया होगा मोदी के काल से या थोड़े पहले से, तो क्या नाम छुपाना चाहते? जज डर रहे जजमेंट देने से, नाम बताने से डर रहे? क्या है, न्याय व्यवस्था में भय व्याप्त हो गया है। तो जज में नाम, अयोध्या के इसमें किसने लिखा है जजमेंट, इसका नाम नहीं लिखना, इसका भी स्पष्टीकरण गोगोई दे रहे। और आपको और एक जज का बता देता हूं, AK गोयल, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज बन गए और उनका लड़का हरियाणा का महाधिवक्ता बन गया। और एक हरकत बता देता हूं, जस्टिस गौरी नाम की एक मद्रास में हाईकोर्ट की जज बनी, जो बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी थी, और उसको नफरती बयान देने के लिए उसके ऊपर एक्शन लेने की बात चल रही थी। रिजिजू ने कहा कि किसी भी पार्टी का पदाधिकारी जज बन सकता है, सब पहले भी बनाए थे, पहले जो बनाए थे वो पार्टी में एक्टिविस्ट रहे होंगे, नफरती चिंटू नहीं रहे। आज न्यायपालिका में भी किस तरीके से भला हो वो जज जो अड़ गए, और जिसके माध्यम से सरकार का और रिजिजू और वो जो सभापति थे राज्यसभा के, उनको पीछे हटना पड़ा और जजों की नियुक्तियां करनी पड़ी जो कॉलेजियम ने भेजा था। वरना इन्होंने तो ऐसे ही गौरी जैसे, जस्टिस गौरी जैसे ही लोग बैठाना था जिनको RSS की पट्टी बंदी होती और इस देश की न्याय व्यवस्था का सर्वनाश होने में देर नहीं लगती। थोड़ा सी हरकत अभी बची है। आपको एक बात बता देता हूं कि प्लेटिनम इथिनम नाम का जो पदार्थ मिला है अभी 5.9 मिलियन टन जम्मू कश्मीर में, अब उसको अडानी का जो बार बार रोना रोए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी याचिका समाप्त कर दी कि इनका जांच होने चाहिए, और राहुल गांधी को उसके आरोप में जड़ा गया था, वो लिथेनियम के लिए अब अडानी का मार्ग खुल गया है। जितना लॉस हुआ होगा अडानी का वो सब भरने के लिए अब नया सोर्स उसके हाथ में चले जाएगा। ये अडानी का कोई अपना पैसा तो नहीं था। आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि अडानी का नुकसान हुआ तो पूरे देश के लोगों को झटका लगा है और पूरे देश के लोग परेशान हैं। अडानी की कोई जेब का पैसा थोड़ा ही है। अब ये अब मतलब आप गलत व्याख्या कर रहे हो। आपको पता नहीं है क्या? अडानी मतलब देश, मोदी मतलब राष्ट्र, और RSS मतलब हिंदू धर्म। आप गलत व्याख्या कर रहे हो। हाँ, तो ये देखिए, इस व्याख्या के साथ चलने के लिए तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं चल सकती, लेकिन हाँ, इस वक्त की हकीकत यही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन जो लिथुएनियम जो भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में, अब एक तरह से देश का
नेचुरल रिसोर्सेज और लुटाने का इंतजाम अगर हो गया हो तो ये बहरहाल लिथियम से बैटरी तैयार होती है। बैटरी हमारे देश में 2 सालों में वो लिथियम अगर निकल गया तो पेट्रोल और डीजल की जो हमारी ये है उस पर अवलंबित रहने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बैटरी की कारें जो 3 लाख में डीजल पेट्रोल की कार मिलती है और उसके बैटरी वाली कार 6-7 लाख में मिलती है, अब बराबरी में आ जाएगी। तो ये सारा का सारा ठेका अडानी को ही मिलेगा ना, और किसको मिलेगा? आप भर रही है टेंडर। जी 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 ये मोहम्मद काजमी साहब भर के देख ले, टेंडर भरो। अरे आपके लिए साहब तो खुली सुविधा है, सबका कोई साथ है, सबका विकास है। अरे साहब क्या सबका साथ है सबका विकास है? अब तो घर में ला करके मूर्ति लगाने का भी चक्कर शुरू हो गया साहब। आप हमारा कहाँ, हमारी कौन गिनती कर रहा है? हम तो सिर्फ बोलते रहते हैं, लोगों को बहरहाल कुछ चीजें बताते रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं उस पर जो लिथियम कोई गवर्नमेंट तो निकालने वाली नहीं है, लिथियम तो वही ले जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो सरकार तो ये कहती है, सरकार का काम कोई बिजनेस करना थोड़ी है, इसलिए सब कुछ उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। भाव में बेचना ही है मित्रों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बेचने का ही इंतजाम है। अब ये बताइए कि स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा है अजीत डोभाल के लिए, वो क्या कुछ है? सुब्रमण्यम स्वामी एक जमाने से उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो मोदी जी के साथ मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो पहले उन्होंने अरुण जेटली की मुखालफत की, फिर उसके बाद जो अब फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी भी मुखालफत करते हैं। अब ये एनएसए अजीत डोभाल के बारे में बोल रहे हैं। आखिर क्या कुछ है अंदर अंदर, क्या कुछ पक रहा है, चूंकि ये वो भी बीजेपी के लीडर हैं। देखो अजीत डोभाल तो आपको मालूम है गाउठी जेम्स बॉन्ड है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसा लोग कहते हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पर वही आते हैं साहब सरकार चलाने में। नहीं, सरकार चलाने दो, मगर जो गावरानी जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड आपने पिक्चर देखा होगा ना? जी जी जी। कोई भी इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल करने वाले हैं ना वो। बिल्कुल। तो उन्होंने पॉसिबल कर दिया है। जितना पैसा घूम के आ रहा है उसमें तो उसके उनके बेटे का भी नाम है ना, कि उसकी कंपनी से ही ज्यादातर पैसा आ रहा है। जैसे अडानी के इसमें पैसा जो आया 70% पैसा टैक्स हेवन देशों से ही आया, वो पैसा तो इन्हीं का है। अब वो सुब्रमण्यम स्वामी को सब पता है, और सुब्रमण्यम स्वामी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल वो एक्सपर्ट है। उसको ये पता है कि कैसा आता है ब्लैक मनी, किस तरीके से रोटेट होता है। तो उन्होंने जो फोन कॉलिंग और पेगासिस का आपको याद होगा, पेगासिस के बारे में जैसा बोला था इन्होंने डोभाल ने, वैसा ही अभी वॉशिंगटन डीसी में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। तो ये जो हरकत है वो कर रहे हैं डोभाल, इसके कारण मोदी संकट में आ सकता है। उसकी वजह से मोदी को ही अगले साल रिजाइन देना पड़ सकता है, ऐसा बोल रहे हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी। मगर खैर, एक भक्तों के स्वामी है, दूसरे भक्तों के पापा है। अपन स्वामी के और पापा के इसमें क्या बोले? हम उतने बड़े लोग है नहीं कि उनके भक्तों के और पापा के इसमें हम कुछ बोले। हम तो इतना देखेंगे कि भाई ये जो इसका जम्मू कश्मीर में जो महिला है लिथियम, उसका ठेका टके टके के भाव में ना बिके, उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। क्योंकि सरकार तो धंधा करने के लिए होती नहीं है। तो सरकार ही जो संसाधन है, जनता के संसाधन है, वो टके के भाव में अपने मित्रों के लिए तो सरकार नहीं बनती ना, इसके लिए तो नहीं बनती। 2G और 3G का घोटाला कितना बड़ा हुआ था, अभी 5G के घोटाला कितना बड़ा हुआ है। मित्रों, देखिए मित्रों की मदद से ही तो इलेक्शन जीतते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं? मित्रों की मदद से पूरे देश भर में जो बीजेपी के ऑफिसेस बने हैं, उनका अगर डिटेल निकालेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं उधर से ही आता हुआ मिलेगा। तो वो कारोबारी लोग हैं, वो कोई फ्री में थोड़ा ही लेन देन करते हैं, वो तो सब कुछ एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है, मुझे पता भी है, मगर सवाल ये है कि इन्होंने मित्रों से पैसा लिया होगा, मगर जनता से वोट भी तो लिया, थोड़ी शर्म उसकी भी रख लेते। हाँ, तो ये बहरहाल किस किस से शर्म करेंगे जब वोट लेने वालों से जो को धमकी देने की भाषा इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि आपको हमारे साथ ही जुड़ा रहना, नहीं तो आपके आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। अभी क्या कुछ आपको लगता है कि अभी आने वाली नस्लों का कुछ भला होने वाला है? क्या आपको हमें बेरोजगार नौजवानों को जब हम देखते हैं सड़क पर धक्के खाते हुए और जोमेटो और इसमें उसमें जाते हुए, और उन्हें खुद अगले दिन का पता नहीं है कि वो उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा,
क्या अभी आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी तबाही शुरू? वीडियो डाला है, मैंने एक वीडियो डाला है, वो चाहिए तो आपके इसमें भी डलवा लेना, मेहरबानी हो जाएगी। किसानों के लोन के रिक्वायर जो ये कर रहे, उगाही कर रहे जबरदस्ती। 1 करोड़ की खेती 60 लाख में, 60,000 में और 70,000 में वो ये कर रहे, नीलाम कर रहे। तो उसके बारे में मैंने वीडियो जो डाला, उस पे कम से कम मुझे 500 टेलीफोन आए। इतना असंतोष है किसानों में, इतना असंतोष है ग्रामीण इलाकों में कि इनकी धज्जियां उड़ जाएगी अगर आपके जैसे लोग ये रेगुलर बोलते रहेंगे। आपने देखा होगा निरंजन टकले साहब का भी जो स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र में ही बोल रहे हैं ना हम। ये विनोबा भावे जी ने बोला था कि ये जहां से विषवल्ली पैदा हुई है, मतलब विषैला पौधा पैदा हुआ है, वहीं के लोगों को ये गाड़ना पड़ेगा। आपके बाकी सारे मीडिया को, सारे देश को, मैं सोशल मीडिया के लोगों को, मीडिया तो कुछ दिखाएगा नहीं, वो तो गोदी मीडिया है, मगर आप लोग अगर ये सच्चाई बाहर आना शुरू कर दोगे और कंटिन्यूअसली बाहर लाओगे तो इस लेवल पर आ चुकी है जनता, अब सोचने लग गई है, अंधभक्ति अभी कम होने लग गई है, तो इनका बाजा बजने वाला है। महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर शिवसेना अकेले भी लड़ गई तब भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर 3% से ज्यादा भारी है, और सब मिलकर अगर लड़ गए तो 10% वोट इनसे ज्यादा मिलेंगे। ये उनको पता हो गया है। ये हमारे यहाँ जो हिंदू जागरण चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, इसमें खाली मुस्लिम थोड़ी शांति रखे। आपके यहाँ के भी बहुत सारे नफरती चिंटू इसी तरीके से आते। अभी देखो, अभी एक बयान आया था, धर्म सांसद बुलाया था आपके एक देवबंदी ने, और देवबंदी ने किस तरीके से स्टेटमेंट दिया, दूसरा एक देवबंदी, ये सब के सब आरएसएस के मुसंगी है। मुस्लिम थोड़ा शांत रह के इस पे सोचे, इसके ऊपर रिएक्शन न दे, जो कि मुस्लिम करने लग गया है तो ये इनको सबक सिखाएंगे सब। जी बिल्कुल, देखिए मुसलमानों में तो बहुत सी ये बात अब खुल करके सामने आ गई है कि कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो आरएसएस के पसंद के हैं, और कई लोग बाकायदा आधी रात को जाकर के मिलते हैं, और उन्हीं लोगों ने ये जमावड़ा यहाँ पर बिठाया था, और मदरसों से कुछ लोगों को बसों से बुला करके दिल्ली की सरकार को, मीडिया को दिखा देते हैं कि मुसलमान हमारे कितने बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। और उन्होंने अदालतों में भी सरकार के और एजेंसियों के लिए काम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मैं तो सबूतों के साथ कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आपको कैसा लगता है 2024 आसान है या मुश्किल है? मोदी जी की सरकार गिरेगी, नहीं गिरेगी, क्या लगता है आपको? उनके लिए बहुत कठिन है, आसान नहीं है इतना। सवाल ये है कि हम अपनी कंटिन्यूटी जारी रखें, क्योंकि नफरती चिंटू सुबह दोपहर शाम एक एक खुराक पिला रहे हैं, और हम अगर बरसाती मेंढक की तरह बरसात होने के बाद ही उगेंगे तब फिर उनका चांस बढ़ जाता है, अदरवाइज उनका कोई चांस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो लोग चूंकि लगातार इलेक्शन मोड में रहते हैं, और वो चाहे झूठ बोलें चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो इलेक्शन की तैयारी हमेशा करते रहते हैं, जबकि अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल इलेक्शन के दौरान भी शायद उतनी एक्टिव नहीं होती। तो टिकटें भी नहीं बढ़ती, उनकी टिकटें 5 साल पहले प्रचार शुरू हो जाता है, 2 साल पहले टिकटें बढ़ जाती है, और इनकी टिकटें लास्ट मोमेंट में जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहती है उस वक्त इनकी टिकटें होती है। जी 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 जी। तो ये बहरहाल संगठन का मामला जो है वो मजबूत करना चाहिए अपने अपने पार्टियों के, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियों के, और कांग्रेस को मजबूत होना और सेकुलर पार्टियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि मिलकर के कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि इस मजबूत किले को, मजबूत किला मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो बहरहाल बहुत बड़ी मेजॉरिटी है उनके पास लोकसभा में, और ये बात अलग है कि 10 राज्यों में वो अपनी राजीव गांधी की भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी। जी 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 जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो बता देता हूँ, मोदी जी ने अभी पार्लियामेंट में भाषण देके बताया था कि हार्वर्ड में एक ये चल रहा है, उस पे लिखे जा रहे, रिसर्च चल रहा है कि कांग्रेस के उदय और अस्त पर रिसर्च चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी को और मोदी भक्तों को कि द राइजिंग टाइम ऑफ राइजिंग टाइड ऑफ इंडियन टॉलरेंस इन नरेंद्र मोदी इंडिया, ये इस पे भी रिसर्च चल रहा है। द पैरेबल ऑफ अडानी
इस पे भी रिसर्च चल रहा है। और इस पे रिसर्च खाली ये नहीं हो रहा है कि पूंजीवाद का कैसे पतन होगा, एक पूंजीपति अगर कोलैप्स हो जाएगा तो पूंजीवाद कहां जा रहा है, इस पे भी रिसर्च हो रहा है। सत्ता का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, इसका भी रिसर्च हो रहा है। और आपको बता देता हूं कि प्रेस कैसे डर गया, सेबी को कैसे दांव पर लगा दिया है, इसका भी रिसर्च हो गया। यहाँ सब ब्लूबर्ग, वॉल स्ट्रीट और जनरल और फाइनेंशियल टाइम्स में छप रहा है, रेगुलर छप रहा है, जिस पर छपने से मोदी भक्त सांसद और मंत्री ट्वीट करते हैं, उसमें रेगुलर ये खबर छप रही है, जिसके ऊपर सारी बीजेपी मौन है, बीजेपी के सांसद मौन है। ये कुछ भी हो जाए तो बोलते डंका बज रहा है मोदी का। अरे डंका नहीं बज रहा है, लंका लग गई मोदी की। ये लंका लग गई वाली बात जो है वो बात समझ में आती है। जब ये अडानी की खबरें आना शुरू हुई, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 3-4 दिन तक तो खबरें ये अच्छी खासी ठीक ठाक मतलब लोगों के सामने आई, लेकिन चौथा दिन ही था कि सब अखबारों से वो खबर गायब हो गई। और अब देखिए, अब आपको कहीं चौथे 5वें पेज पर छोटी मोटी कहीं खबर मिलेगी। जब वो हर दिन बताया जा रहा था कि आज 100 अरब डॉलर चले गए, आज 50 अरब डॉलर चले गए, अब वो मीटर हर दिन नहीं बताया जा रहा है। तो ये एक तरह से अडानी और इस सरकार के जरिए मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, ऐसा जाहिर हो रहा है। और ये मैं तीसरे चौथे दिन से ही कहना शुरू कर दिया था। तो अब भक्तों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, देश के रिजर्व बैंक की, LIC की, स्टेट बैंक की और अन्य कई बैंक की लंका लग गई है। अच्छा, ये पहला दौर है, पहला वक्त है जब स्टेट बैंक बाकायदा लिख के दे रहा है कि हमारे यहाँ 5 लाख की गारंटी है। सिर्फ कोई ऐसा अमानत रखने वाला कोई शख्स, अगर आप किसी के पास 10 रुपए रखो और वो ये कहे कि वापसी 2 रुपए की गारंटी है, 8 रुपए हो सकता है मैं खा जाऊं, तो बिल्कुल इस हालत में ये स्टेट बैंक पहुंच चुका है। और बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पीएम केयर फंड के बारे में। जो भगवान कृष्ण थे ना, हमारे गोपिकाओं के वस्त्र उठा के ले जाते थे। जी जी जी। ये अडानी और ये उनके जो दोस्त है, सब मित्रों के दोस्त है, वो सब गोपिकाओं के वस्त्र मतलब बैंकों के वस्त्रों का हरण कर लिया है। अब निर्वस्त्र खड़ी है हमारी सारी बैंकें। जी जी जी, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे हमेशा बात करके बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है और आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात करते हैं। अपनी जो पार्टी के एक्टिविटीज हैं उस सब से बचा करके आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज वो मुंबई में हैं और अपने कुछ पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वहां पर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वक्त निकाल करके हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।